साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं केजरीवाल की बात करूंगा, कुछ चीजें दिखाऊंगा जो आप लगातार पिछले कुछ समय में कई बार देख चुके हैं, लेकिन उसके गहरे राज को आप शायद ही समझ पाए होंगे। मुंबई में एक कहावत कही जाती है, येड़ा बनकर पेड़ा खाना। मतलब खुद को बेवकूफ जतलाकर अपना मन वांछित फल पा लेना। अब केजरीवाल देश के अलग अलग समुदायों को, अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय, दोनों को एक साथ लुभाने के लिए बेवकूफ बनने का यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब मैं आपको इसका पूरा राज समझाऊं, उससे पहले आपको मैं उनका एक छोटा सा बयान सुनाना चाहता हूं। इस बयान से आपको यह पता चलेगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। जब ये जानेंगे ना, तब आपको सारी चीजें एक के बाद एक समझ में आएंगी। वो खुद को IITN और IRS ऑफिसर तक बताते रहे हैं। जरा आप उनका ये बयान सुनिए। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है मैंने, अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। इनकम टैक्स में कमिश्नर था। सुन लिया ना आपने, केजरीवाल जी कितने पढ़े लिखे हैं। IITN है और उसके बाद IRS ऑफिसर भी है। अब मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से जुड़ी इनकी 6 तस्वीरें दिखाऊंगा, और तब आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे वो हैं, क्या सच में वो IRS अधिकारी रहे हैं, क्या वो सच में IT से पढ़े लिखे हैं। और एक ऐसा शख्स जो 7-8 साल से एक दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, क्या इस प्रकार की गलतियां कर सकता है, बेवकूफ़ियां कर सकता है। आपको एक एक करके मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं। अब देखिए, देख लीजिए राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे को कैसे लहरा रहे हैं। तिरंगा जमीन को छू रहा है, इनको होश ही नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज है। इसके लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं और बाकी लोगों को भी नहीं देख रहे कि किस प्रकार से वो तिरंगे को लहरा रहे हैं। आखिर में मनीष सिसोदिया को आना पड़ता है, उन्हें तिरंगा उठाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन इनकी बेफिक्री वैसी की वैसी है। आप एकदम तस्वीरों से आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि इन्होंने तिरंगे को गलती से नीचे कर दिया। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी, आपसे भी, किसी से भी हो सकती है। चलिए माफ़ किया। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। इनको यही नहीं पता है कि ये 15 अगस्त है या 26 जनवरी है। जो ये लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। एक बार नहीं, 2-2 बार 26 जनवरी कह रहे हैं। ज़रा खुद सुनिए। जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया, 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। एक मतलब यहाँ भी बेवकूफ़ी। अब हो सकता है कि आप इसे ह्यूमन एरर मान लें। मैंने तो पहली नज़र में यही माना कि ह्यूमन एरर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि ह्यूमन एरर मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन एक साथ इतनी गलतियां, इतनी सारी चीज़ें एक साथ, ये संयोग है क्या। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं। आप देखिए, ये 75वीं वर्षगांठ को 175वीं वर्षगांठ बता रहे हैं। आप सुनिए, मुख्यमंत्री हैं, कई सारी चीज़ें एक के बाद एक। आप सुनिए क्या कह रहे हैं कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर, यानी यहां भी बेवकूफ़ी, एक साथ कई सारी बेवकूफ़ी। भाई लगता है दिन खराब है, आप तो यही कहेंगे। अब मैं आपको चौथी चीज़ भी दिखा देता हूं। आप देखिए, 15 अगस्त के दिन पुलिस वालों को सम्मानित कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। पुलिस वालों को इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी फोटो खिंचाने के लिए इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। भैया करना क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं आप। आपको ये नहीं पता कि आप पुलिस वाले की बेइज्जती कर रहे हैं। 15 अगस्त का दिन है, आप फोटो खिंचाने के लिए, ये तो वही आजम खान वाली मानसिकता हो गई ना, जिनका जो स्टाइल है, अभी मैं वो भी स्टाइल आपको दिखा दूंगा जब आप इधर उधर घुमा रहे हैं। और ये तस्वीर तो वही बता रही है। अब इस तस्वीर को थोड़ा और आगे लेकर के चलिए। आप देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। खुद को जो व्यक्ति IRS ऑफिसर बताता है, IITN बताता है, उसे 3 सेकंड का भी सब्र नहीं है, चंद सेकंड का। उसने तुरंत झटके से, पुलिस वाला वहां से हटता है, अब देखिए विजुअल को, और
वो सैल्यूट करता है, लेकिन केजरीवाल सैल्यूट नहीं करते, तुरंत पानी के ग्लास को उठा लेते हैं, पीने लगते हैं, फिर लगता है कि अरे गलती हो गई, आप देखिए गलती हो गई, और उसके बाद फिर सैल्यूट करते हैं। मतलब आपको इतना भी प्रोटोकॉल नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि 15 अगस्त के दिन पूरी दिल्ली आपको देख रही है। वैसे तो आप पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, और आप किस प्रकार से पुलिस वालों का असम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पुलिस वालों का ये अपमान जो है ना, सोची समझी साजिश है। अब मैं आपको केजरीवाल की आगे की चीज़ें दिखाऊं, उससे पहले इस मानसिकता को आपके सामने डिकोड करता हूं। यह आजम खान वाली मानसिकता है। अब आजम खान की मानसिकता क्या है, ये भी आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेकंड में वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि योगी शासन को आए हुए तो कितना समय हो गया, तो लोग भूल गए कि वो पुलिस अधिकारियों की किस प्रकार से बेइज्जती करते थे, कैसे आईपीएस अधिकारी डीएम को जूता साफ कराने के लिए कहते थे, और पूरे खुलेआम डंके की चोट पर। एक बार जरा आजम खान का ये बयान सुन लीजिए। ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। समझ गए ना, ये डीएम आईपीएस ये सब तो तनखैया है, और यही केजरीवाल भी समझते हैं। यही मानसिकता है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप अभी भी डिकोड नहीं कर पाए तो केजरीवाल का एक छोटा सा शब्द सुनाता हूं आपको, फिर आपको पूरी मानसिकता एक साथ क्लियर हो जाएगी। आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना, वो हो जाएगा। जरा सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला, दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला, दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला। सुन लिया ना आपने, पुलिस वाले को ये ठुल्ला कह रहे हैं, और वो तनखैया कह रहे हैं। वो जूता साफ कराते हैं, ये इधर उधर घुमा रहे हैं। मतलब एक साथ सारी गलतियां, सारी बेवकूफियां केजरीवाल सोची समझी, मतलब रणनीति के तहत कर रहे हैं, और यही उनकी शख्सियत में शुमार हो चुका है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि केजरीवाल ऐसा क्यों करते हैं, या केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको इसका जवाब केजरीवाल के इस ट्वीट में मिलेगा। 14 अगस्त का ये ट्वीट है जिसमें केजरीवाल का प्रेम दिखेगा। देखिए, ये ट्वीट है 14 अगस्त को सुबह 9:23 पर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है। आगे कुछ लिखते हैं कि आज शाम 5 बजे हम सब मिलकर हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लेंगे। अच्छा है, अब इसमें कौन सी बुरी बात है। बोलेंगे यार हरीश आप तो गजब किए हुए, माने अच्छी चीज़ को भी आप बुरा बता रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। अभी जब आप पूरा देखेंगे ना, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दरअसल आप ये सोचिए कि 14 अगस्त को केजरीवाल जी 15 अगस्त का जश्न क्यों मना रहे हैं। ये सवाल तो उठना लाजमी है ना, कि आप ये समझिए 14 अगस्त का दिन भारत के इतिहास के लिए क्या है। एक क्रूरतम दिन के तौर पर माना जाता है। एक ऐसा जख्म भारत को मिला जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई, कभी हो भी नहीं सकेगी। भारत न केवल 2 टुकड़ों में बट गया, बल्कि यह देश इसे विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाता है। रिपोर्ट देख लीजिए, भारत सरकार भी मनाती है। पूरी दुनिया में जहां भी भारतवंशी होते हैं उन्हें पता है कि 14 अगस्त के दिन भारत के लाखों लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी, जिस दिन ये जश्न मना रहे हैं शाम के 5 बजे। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि 14 अगस्त के दिन जहां भारत विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाता है, वहीं पाकिस्तान इसे आज़ादी के जश्न के तौर पर मनाता है। अब ऐसे में तो सवाल उठेगा ना कि क्या इसीलिए केजरीवाल ने 14 अगस्त को ही ये जश्न मनाने का फैसला किया, ताकि एक तीर से वो 2 निशाना साध सके। सवाल तो उठेगा ना, 14 अगस्त को क्यों मना रहे भाई आप। बाकी मैंने तो कई सारे ट्वीट देखे, आप होली दिवाली ईद बकरीद सबकी बधाई तो उसी दिन देते हैं, आप 15 अगस्त की बधाई 14 अगस्त को क्यों दे रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। अब मैं आपको इस पेंच का भी खुलासा कर देता हूं कि केजरीवाल विज्ञापन के जरिए या टीवी ऐड के जरिए पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, तिरंगा 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 तिरंगा।
लेकिन चिराग तले अंधेरा। आप ये वीडियो देखिए, ट्वीट देखिए कि इनके सचिवालय के गेट पर कोई तिरंगा नहीं लगा है, हर जगह ढोल पीट रहे हैं, और इनके खुद के सचिवालय में कोई तिरंगा नहीं लगा है। मतलब दिखाने के लिए सब हो रहा है, सारी चीज़ें बेवकूफ़ियाँ की जा रही हैं, दिखावे के लिए की जा रही हैं, और सबका एक मकसद है। उस मकसद के बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको दो तरह की चीज़ समझ में आएगी। केजरीवाल जानबूझकर, क्योंकि एक साथ 6 गलतियाँ हो नहीं सकती, ये तो आपको समझा दिया, और 14 अगस्त वाली तो गलती मान भी नहीं सकते आप। यानी जानबूझकर केजरीवाल राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय दिवस का अपमान करते हैं। ये वही प्रवृत्ति है जो आपको इस तस्वीर में दिखेगी। अब ये तस्वीर क्या है ये आप समझ लीजिए। मतलब एक सांकेतिक रूप से ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर 30 जून 2022 की है। बिहार विधानसभा के अंदर वंदे मातरम का गायन चल रहा है। सभी लोग खड़े हैं, सारे विधायक खड़े हैं, लेकिन एक विधायक, आरजेडी का एक विधायक सऊद आलम राष्ट्रगीत को अपमानित करने के लिए बैठा हुआ है। आप वीडियो देख लीजिए बड़े आराम से, एकदम बेतकल्लुफी के साथ, बिना किसी मतलब जैसे एक होता है ना शर्म हया लिहाज, कुछ नहीं, जानबूझ करके कि ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इन तस्वीरों से क्या होता है, ये भी तो समझना पड़ेगा। क्या सऊद आलम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। सऊद आलम जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो इस तस्वीर के जरिए उन लोगों को, अपने समुदाय को खुश कर देते हैं। जो वोट देता है वो इसी बात से खुश होता है, और केजरीवाल इस मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। जो चीज़ वो डंके की चोट पर कर रहा है, वही चीज़ केजरीवाल बेवकूफ़ी में कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि केजरीवाल ने उस समुदाय को खुश कर दिया। वो एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय खुश हो रहा है। अरे ऐसी की तैसी, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करो, ध्वज का अपमान करो, तारीख गलत बोल दो, तिरंगे को नीचे कर दो। अब सारी घटनाएं एक के बाद एक, 6 तस्वीरें, खुश हो गया। और दूसरा, बहुसंख्यक समाज के लिए ये गलती के तौर पर पेश होता है। आई गई बात, जैसे कहते हैं ना कि मतलब हो गया यार, गलती से हो गया, हम लोग तो यही सोचते हैं ना। तो बेवकूफ़ी बन करके सारा मज़ा लूट रहे हैं। और तभी मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, येड़ा बनकर पेड़ा खाना। केजरीवाल दरअसल ये सब कुछ करके येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हैं। अब केजरीवाल के इसी प्रेम भाव में आपको रोहिंग्या वाले विवाद को भी देखना चाहिए। हरदीप पुरी की आड़ में केजरीवाल जानते क्या कर रहे हैं, वही येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हैं। अब हकीकत क्या है ये भी आप समझिए। रोहिंग्या को फ्लैट देने का काम केजरीवाल सरकार बहुत दिनों से कर रही है। आप रिपोर्ट देखते चले जाइए, और ये खेल कैसे शुरू हुआ ये भी देख लीजिए। इनके एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने अवैध तरीके से रोहिंग्याओं को ला करके खाली ज़मीन पर बसा दिया, और उसी पर ये मकान बनवाया जा रहा है। केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, मतलब पहले लाया गया, खाली ज़मीन पर बसाया गया, और उनको फ्लैट देने की कोशिश शुरू हुई। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, आप रिपोर्ट देखिए, उसने साफ तौर पे दिल्ली सरकार को कहा है कि जहां पर आपने ये रोहिंग्या को रखा और रह रहे हैं ना, उसे डिटेंशन सेंटर घोषित कीजिए। हमारा विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, वो बात कर रहा है, जैसे ही विदेश से बातचीत पूरी हो जाएगी इन्हें बाहर भेज देंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तो बसा रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि इन्हें फ्लैट देना है। तो ये है हकीकत। एक तरफ ये बहुसंख्यक समाज के लिए अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ जिन्हें खुश करना होता है उन्हें वो खुश कर देते हैं। साथियों, केजरीवाल ने भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ तुष्टीकरण का भी एक नया मॉडल क्रिएट किया है। एक तरफ जहां वो अपनी हरकतों से अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए मुफ्त की रेवड़ी के ऐलान के साथ साथ येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हैं। बस इसी बात को इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि जिस मिशन में दोस्तों मैं लगा हूँ उस मिशन में आपका साथ बेहद ज़रूरी है। एक एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आपका सहयोग, आपका साथ मेरे उत्साह को और भी आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।